बिलाखिर वही हुआ जिसका डर था। एशिया कप 2023 के बाद अब पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 भी उसकी मेजबानी छीनने के करीब है। बड़ा दावा सामने आया है। ये कितना हार्मफुल है, डेडफुल है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए। अगर आप चैंपियन ट्रॉफी जैसा इवेंट भी हम वेस्ट कर देते, 96 के बाद हमने कोई इवेंट होस्ट नहीं किया। ये डिजास्टर होने वाला है। पहले ये जो एशिया कप हुआ है, इसकी जो तकसीम है फंड्स की, उसके ऊपर फटा पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद अगर आपसे ये इंडियन बोर्ड बहुत फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, वो किसी भी बोर्ड को खरीद सकता है, उनके लिए कोई मसला है। ये ज्यादती है। पाकिस्तान का हक बनता है आगे चैंपियंस ट्रॉफी और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में खेली जाएगी। तो चैंपियंस ट्रॉफी जब होगी, आप भारत के ग्राउंड देखें आपने आईपीएल में, क्या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। किस चीज का हीरो बना हुआ है क्रिकेट बोर्ड फिर है? 2 ग्राउंडों पे हीरो बना हुआ है। हीरो तो फिर बना, कब 2 ग्राउंडों पे हीरो बना हुआ है। 2008 में भी पाकिस्तान को मेजबानी मिली ना, एशिया कप हुआ ना सर 2008 में, 2024 चल रहा है। कुछ भी है, 2008 में इंडिया के ग्राउंड में हम ही थे। अब आप 2024 में देखें, उनके ग्राउंड देखें। 2025 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान को जो अलॉट की गई थी एशिया कप की तरह, वो भी वापस ले ली जाएगी। उसमें जाहिर है सबसे बड़ा हिस्सा तो भारत बहादुर का होता है। पैसा लेके आते हैं, लक्ष्मी लेके आते हैं। ये भारत के घर की लॉन्डी नहीं है ये क्रिकेट कि आप पैसा फेंक कर जो है वो आप दूसरे मुल्कों के को अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो डिक्टेट करें। स्टेडियम्स अच्छे हों तो फैंस को भी मजा आता है मैच देखने का, मैच खेलने का। तो हमारे जो स्टेडियम्स हैं उनका सेकंड फ्लोर है ही नहीं, वो एक ही तरह के स्टेडियम है बस। वो ऐसे ही शुरू होते हैं तो ना वैसे क्राउड जो है वो एक दूसरे के नीचे नीचे बैठते हैं। वो जो फर्स्ट ईयर, वो सेकंड ईयर, वो हमारे पास है ही नहीं है। इंडिया, मैं अभी वर्ल्ड कप इंडिया में कवर करके आया हूँ। मैंने चेन्नई का स्टेडियम देखा, बेंगलोर का उनका वही पुराना तर्ज का स्टेडियम है। बाकी उन्होंने आउटस्टैंडिंग अपने स्टेडियम पर। इसका क्या हल? इसका हल हो सकता है या जब तक मोदी की हुकूमत है उस वक्त तक कुछ भी नहीं हो सकता? मेरा ख्याल है जब तक मोदी की हुकूमत है ना, ये बिल्कुल हो सकता है। आखिरी टाइम पे, लास्ट टाइम पे जब देखेंगे अब मोदी साहब का तख्ता उलट जाएगा यार, तो उसमें शायद है। मगर जब अभी नहीं खेल रहे तो ये आगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अभी पाकिस्तान में पीएसएल का मैच चल रहा है और कोई मैच देखने के लिए स्टेडियम में नहीं जा रहा है, क्योंकि स्टेडियम की ग्राउंड की हालत बहुत ही ख़राब है और पीने के लिए पानी भी नहीं मिल रहा है। मतलब कि ग्राउंड में कूड़ा करकट वैसे ही इधर उधर फेंका हुआ है और सीटें सारी गंदी पड़ी हुई हैं, इसलिए कोई भी जा नहीं रहा है मैच देखने के लिए। अभी 2 दिन पहले ही पुलिस ने स्टेडियम में लोगों को डंडे से मारा था, क्योंकि वे नसीम शाह के साथ फ़ोटो खिंचा रहे थे। अगले साल फरवरी में उनको चैंपियन ट्रॉफी भी होस्ट करना है, जिसमें दुनिया की 8 टॉप टीमें खेलने के लिए आ रही हैं। और जैसा कि पाकिस्तान पीएसएल की हालत है, ये देख करके लग नहीं रहा है कि वो होस्ट कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास गिने चुने केवल 4 स्टेडियम हैं और वे भी इतने गंदे हैं। उनके स्टेडियम की कैपेसिटी 25,000 से 27,000 तक ही है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टेडियम में बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं है, तो वहां मैच देखने कौन जाएगा। इसी वजह से चैंपियनशिप छीनने की बात कही जा रही है और पाकिस्तान मीडिया भी इस बात को लेकर परेशान है कि हम भारत के आगे क्या हैं। भारत के पास पैसा है, अच्छी स्टेडियम है, इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया का रोना धोना चालू है। जब 7 टीमें बाहर से आएंगी यहाँ पर खेलने के लिए, तो प्रैक्टिस एरिया भी पाकिस्तान को उसी हिसाब से उनके जो मयार हैं बैनुल अक़वामी सतह पर, उसको बेहतर करने के लिए कुछ ना कुछ गैर मामूली अंदाज में करने की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है। और इंटरनेशनल इवेंट है चैंपियंस ट्रॉफी। अव्वल तो ये बच जाए, ये बड़ी मुश्किल होगी कि इंडिया पूरी तरह ताकत से चाहेगा कि पाकिस्तान में हालात को, पाकिस्तान में नाक़िस सहूलियात को, पाकिस्तान में सिक्योरिटी खर्चात को, इन सबको इतना उजागर करे। आप समझते हैं कि ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इंडिया की तो लॉबी इतनी स्ट्रांग है। आप देखें अभी एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास हुआ था, वहाँ सुकून से जय शाह 1 साल के लिए और सदर बन गए। और जो पीसीबी के तहफ़्फ़ुज़ात थे, ना तो किसी ने सुने, ना ही किसी मीडिया के फोरम पर छप सके। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी ये प्रॉब्लम होगा कि हम किस तरह मीडिया में जाएं। आया एसीसी के खिलाफ हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो कमजोर बोर्ड के लिए ये बड़े प्रॉब्लम्स हैं। और अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लॉबी नहीं की, आपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सही नहीं किया, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद करना। एक बड़ा मेजर टूर्नामेंट जो आपको 2021 नवंबर में मिला था, सारे जो इवेंट 2031 तक तय हुए हैं, उसमें एक वाहिद टूर्नामेंट पाकिस्तान को मिला है। लेकिन बजाय तो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर और आपकी जो भारत से ताल्लुकात हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो। पाकिस्तान को ऑल आउट करने की कोशिशें जारी हैं। उसमें जाहिर है सबसे बड़ा हिस्सा तो भारत बहादुर का होता है। पैसा लेके आते हैं, लक्ष्मी लेके आते हैं। उसके बाद हर तरफ उन्हीं की जय हो रही होती है। 2025 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान को जो अलॉट की गई थी एशिया कप की तरह, वो भी वापस ले ली जाएगी। वजह सिर्फ यही है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड पैसा लेकर आता है और वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो बीजेपी की हुकूमत है, वो पाकिस्तान के लिए कभी भी कोई बेहतर तो सोचते नहीं है। वो मसाइल पाकिस्तान के साथ
चले आ रहे हैं। हालांकि इनसे पहले भी सूरत हाल जो नरेंद्र मोदी साहब से पहले वजीर आजम थे भारत के, चाहे वो सिंह साहब हो या उनसे पहले हो वाजपेयी साहब हो, तमाम के तमाम कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल थे। यहाँ पर सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ है। और जय शाह साहब, अमित शाह साहब के साहबजादे हैं, जो राइट हैंड है नरेंद्र मोदी के। हटदर्मी इंडिया वालों की जो उस पर अड़ गए हैं और वो कोशिश यही कर रहे हैं कि आज से तो नहीं उनकी हटदर्मी, ये शुरू दिन से ही, मैंने आपसे पहले भी प्रोग्राम में कहा कि ये इंडिया का प्रॉब्लम रहा है हमारे साथ पाकिस्तान के। वो चाहते ही नहीं भाई मनमोहन सिंह के दौर में ऐसा नहीं था, वाजपेयी के दौर में ऐसा नहीं था, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के दौर में और कहीं नहीं है। जी बिल्कुल बात सही है, लेकिन सियासी अंदाज से देखा जाए तो वो तो इनके अंदर आग है। वो जो प्रॉब्लम है हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, क्रिकेट को हमारे जिस तरह नुकसान हो रहा है इनकी वजह से, लेकिन बस उनकी हटदर्मी है। वही बात है, असर रसूख है उनका आईसीसी पे। नसीम भाई, चैंपियंस ट्रॉफी आ रही हो अभी कुछ टाइम बाद पाकिस्तान में होगी, आपको क्या लगता है, क्या इंडियन बोर्ड का उस वक्त क्या रवैया होगा, बीसीसीआई का रवैया क्या होगा, क्या वो उधर खेलने आएंगे, क्या आप समझते हैं? देखिए, अगर यही रवैया रहा नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत का रवैया रहा तो मेरे ख्याल है कि तो बहुत मुश्किल है इस वक्त। अभी इस सिलसिले में कहना ज़रा कबल वक्त होगा, इस वजह से कि देखें पाकिस्तान में भी इंटरिम गवर्नमेंट है, कोई बाकायदा हुकूमत नहीं है। और अगले नरेंद्र मोदी उनके आम इलेक्शन होने जा रहे हैं जो है, तो नरेंद्र मोदी वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर वो दोबारा जीत जाते हैं, उनका रवैया आने वाले वक्त में कैसा होगा? देखिए, नरेंद्र मोदी साहब यहाँ पर शादी में भी आ चुके हैं, ये भी आप जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि उनके लिंक्स नहीं है या ताल्लुकात नहीं है, वो सब है। उनका नज़रिया ऐसा है कि जिसमें वो अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे तो फिर उनकी हुकूमत चलाना मुश्किल हो जाएगी। उसी बुनियाद पर उन्होंने जो है वो अपनी हुकूमत को कायम किया हुआ है। इलेक्शन के बाद उनकी हुकूमत का रवैया क्या होता है, हमारी जो नई हुकूमत आती है उसका रवैया क्या होता है, क्योंकि ये 2025 में ये उस वक्त की हुकूमतों पे डिपेंड करेगा। अगर यही रवैया रहा तो आई डोंट थिंक इंडिया आएगा। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी तो भाई 10% चांस है। क्यों? कि हमारे ग्राउंड इस काबिल नहीं है अभी कि वहाँ पे जो स्टैंडर्ड है ना दुनिया के ग्राउंड्स का, माफी के साथ, अभी वो नहीं है। मुल्तान स्टेडियम 2 बाथरूम है सिर्फ, मतलब एक पवेलियन में, जहाँ पे 8-9 हमने देखे दूसरी जगहों पे। तो ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और एक साल में क्या ग्राउंड बना पाएंगे? पिच की बात नहीं कह रहा, जहाँ पे बैठने की जगह पे जो स्टैंड्स हैं, मेरा ख्याल है नहीं, इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं है। सीधी सी बात। लोगों को बुरी लगेगी ये बात, लेकिन मैं तो बोलूंगा। मुझे ये बता दीजिए, क्या हम सच्ची में चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर सकते हैं? क्या हमारे स्टेडियम्स इस लायक है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कर सकें? क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये हमारे लिए एक बुरी इमेज जा रही है पूरी दुनिया के सामने कि हमारे स्टेडियम इस लायक नहीं है। जितनी क्रिकेट हम लोग देखना चाहते हैं, जितनी क्रिकेट हम लोग खेलते हैं, उसके लिहाज से देखा जाए तो हमारे स्टेडियम बहुत बहुत ज्यादा बिलो दी एवरेज है। ये मैं सब कुछ क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, 2025 फरवरी के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी आनी है। पीछे महीने कितने रह गए हैं? अभी चल रहा है मार्च। 11 महीने के बाद, 11 भी ना काउंट करें, 10 महीनों के बाद है चैंपियंस ट्रॉफी। आप बताएं, 10 महीनों के बाद है चैंपियंस ट्रॉफी, क्या हमारे ये स्टेडियम इस लायक है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कर सके? वो बात की बात है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है या नहीं होनी, लेकिन अभी के लिहाज से अगर बात करें, क्या हमारे स्टेडियम इस लायक है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कर सके? छोड़ दें, कराची के स्टेडियम क्यों खाली होते हैं? क्योंकि वहां पे क्राउड आना पसंद नहीं करता। वो बड़ा ही गंदा स्टेडियम बना हुआ है, कुर्सियां वहां नहीं लगी हुई, सामने इतनी लंबी लंबी जालियां लगी हुई, ऊपर से छत इतनी आगे है, लोग देख ही नहीं सकते। आईसीसी का जब इवेंट्स होता है ना, तो पूरी दुनिया से लोग आते हैं। इंग्लैंड के फैंस आएंगे, ऑस्ट्रेलिया के फैंस आएंगे, इंडिया के फैंस आएंगे, सारे के सारे आएंगे। और ये सारे के सारे वो मुल्क हैं जहां पे आईसीसी इवेंट्स होते रहते हैं। अभी रिसेंटली इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप हुआ, क्या शानदार किस्म के स्टेडियम से टक्कर दे रहे थे पूरे ऑस्ट्रेलिया। इनके स्टेडियम्स अगर अपने स्टेडियम से कंपेयर करेंगे, हमारे तो इनके कहते हैं ना, ये वो जो कहते हैं एग्जांपल होती है नाखून की मैल भी ना होना, वो वाला हाल है। हमारे स्टेडियम बिल्कुल उनके आसपास तक नहीं जाते। हमारे इतने बड़े स्टेडियम्स हैं जो है, वो शादी वाली कुर्सियां तो स्टेडियम के अंदर लगी हुई हैं, शादी वाली कुर्सियां। उन कुर्सियों को सर के ऊपर रख के ना अपने आप को बचा रहे हैं। अभी ये बातें कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तक स्टेडियम रेनोवेट हो जाएंगे, पिंडी में कुर्सियां लग जाएंगी, लाहौर के स्टेडियम को 50,000 का कर देंगे, कराची के स्टेडियम को चेंज कर देंगे। क्या ये होगा? और अगर ये नहीं होता तो फिर क्या हम चैंपियंस ट्रॉफी करवाने के लायक हैं? अभी कंफर्म नहीं है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेंगे, लेकिन फिर भी सवाल अपने आप को तो प्रिपेयर करना है ना, अपने आप को तो रेडी करना है, और हम इसको रेडी नहीं नजर आ रहे। तो पाकिस्तान ने 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी अपने पास होस्ट करनी है, और तो हमारे जो स्टेडियम्स हैं उनका सेकंड फ्लोर है ही नहीं,
वो एक ही तरह का स्टेडियम है, बस वो ऐसे ही शुरू। तो दोस्तों, जैसा कि पाक मीडिया ने मान लिया है कि हमसे चैंपियनशिप ट्रॉफी छीन ली जाएगी, और उनका मानना है कि आईसीसी हमारे चैंपियनशिप ट्रॉफी को हासिल करना चाहती है, क्योंकि भारत इतना स्ट्रोंग है। इसको लेकर के वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं कि, और वो अपने पीएसएल की हालात को देख करके ऐसा मान रहे हैं कि हमसे चैंपियनशिप की जो अगले साल ट्रॉफी है वो हमसे छीन ली जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।